हेलो बच्चों, आज हम सजीव और निर्जीव यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग वस्तुओं के बारे में जानेंगे। जब आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? पेड़, इंसान, मकान, विभिन्न तरह के जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली आदि। आसमान की तरफ अगर आप देखें तो आपको सूर्य, चंद्रमा, बादल भी दिखाई देंगे। हमें वातावरण में हमारे आसपास जो भी दिखाई देता है वो या तो सजीव वस्तु होती है या फिर निर्जीव वस्तु होती है। हम सजीव और निर्जीव के बारे में पहले से ही जानते हैं। अब हम इसे और विस्तार में जानेंगे। सभी सजीव जीव, चाहे वो इंसान, कुत्ता, मछलियाँ आदि, सभी सांस लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी गौर किया है? क्योंकि सजीव वस्तुओं को जीने के लिए और बढ़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीव जीव सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान भोजन का विघटन करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है भला? सजीव इस ऊर्जा का इस्तेमाल चलने, बढ़ने और साथ ही सभी कार्यों को करने में करते हैं। सभी जीवित वस्तुओं को सांस लेने की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि छोटे छोटे परमाणु, माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया को भी। लेकिन नॉन लिविंग वस्तुएं यानी कि निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती। सभी सजीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। हरे पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ यानी कि स्वयं, और ग्रीक शब्द ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण या भोजन। इसलिए हरे पेड़ ऑटोट्रॉफ है। इसका मतलब है कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मानव सहित सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में खाने के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ये विषमपोषी या हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। हेट्रो का मतलब अदर यानी कि दूसरों पर, तो हेट्रोट्रॉफ्स विषमपोषी खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो सभी सजीव भोजन करते हैं, लेकिन शरीर के द्वारा इसका केवल कुछ ही भाग प्रयोग में लिया जाता है। तो बाकी का भोजन का क्या होता है? साथ ही हमारे शरीर में अन्य जैविक क्रियाओं द्वारा भी कुछ अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं। सजीवों की शरीर में कई प्रक्रियाएं जैसे कि श्वसन, पाचन आदि चलती रहती हैं। प्रत्येक प्रक्रिया में कुछ व्यर्थ पदार्थ बनते हैं। ये हानिकारक होते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। जीव इसे यूरिन और स्वेट के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो जीव एक्सहेलेशन यानी कि सांस छोड़ने के दौरान बाहर निकालते हैं, ये भी एक व्यर्थ पदार्थ है। तो सजीव जिन प्रक्रिया द्वारा इन व्यर्थ तत्वों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया को उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। तो सजीव न केवल भोजन ग्रहण करते हैं बल्कि एक्सक्रीट भी करते हैं, जो कि सभी सजीवों का एक महत्वपूर्ण गुण है। और पौधे भी पत्तियों में स्थित स्टोमाटा के द्वारा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन निर्जीव वस्तुओं को किसी भी प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही वो एक्सक्रीट करते हैं। सजीव
किसी भी प्रकार के उद्दीपन यानी कि स्टिमुलाई पर प्रक्रिया करते हैं। जैसे जब हम किसी भी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं। हाथ हटाना एक प्रतिक्रिया है और जिससे प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वही है उद्दीपन। यहाँ पर उद्दीपन ताप या हीट है। यदि कोई आवारा कुत्ते को छेड़ता है तो वो भौंकने लगता है। भौंकना परेशान हुए कुत्ते की एक प्रतिक्रिया है। उद्दीपन पर पौधे भी प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कि यदि आप मिमोसा प्लांट, जिसे टच मी नॉट भी कहते हैं और हिंदी में छुई मुई, इस प्लांट या पौधे की पत्तियों को अगर आप हाथ लगाते हैं तो ये सिमट जाती हैं। यहाँ पर आपके द्वारा छूना उद्दीपन है, जिसकी प्रतिक्रिया में पौधा सिमट जाता है। पौधे सूर्य के प्रकाश में भी प्रतिक्रिया देते हैं। वे सामान्यतः उसी ओर बढ़ते हैं। कुछ पौधों में पौधे केवल दिन के समय ही खिलते हैं। सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी सूर्य का अनुकरण करता है, यानी कि सूर्यमुखी फूल का जो मुंह है वो हमेशा सूर्य की ओर ही रहता है। कुछ पौधे जैसे फॉल्स शैमरॉक की पत्तियां सनलाइट में ही खुलती हैं और रात होने पर बंद हो जाती है। लेकिन निर्जीव वस्तुएं जैसे कि टेबल कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देता, चाहे हम इसे छुए या फिर ठोकर मारे या इस पर गर्म बर्तन रख दें। तो एक निर्जीव वस्तु उद्दीपन या प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। हम सभी ये जानते हैं कि सजीव अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे मुर्गी अंडे देती है जिसमें से चूजे निकलते हैं। यहाँ तक कि माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया जो कि बीमारियां फैलाते हैं, वे भी अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रजनन करते हैं। रिप्रोडक्शन ये सभी जीवों की एक मूल विशेषता होती है। एक रोबोट चल सकता है लेकिन इसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ये बिजली से चलता है। इसे हमारे व अन्य जीवों की तरह सांस लेने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसलिए ये एक नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तु है। इसी तरह रोबोट बेबी रोबोट को जन्म नहीं देते हैं क्योंकि केवल लिविंग थिंग्स ही रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। सभी वस्तुएं तत्वों से मिलकर बनती हैं और तत्व अणु से बनते हैं, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की इकाई है। अलग अलग जीवों में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। ये 1 से लेकर अरबों तक हो सकती है। जैसे माइक्रोब्स में ये एक ही होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सभी लिविंग थिंग्स सेल्स या कोशिकाओं से मिलकर बनती है। जब एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा या बैक्टीरियम आदि में वृद्धि होती है तो इनकी कोशिका या सेल का आकार भी बढ़ जाता है। लेकिन जब किसी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे इंसान, शेर, बिल्ली आदि में वृद्धि होती है तो शरीर में कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि कोशिकाएं नई कोशिका बनाने के लिए रिप्रोड्यूस करती हैं। लेकिन नॉन लिविंग वस्तुओं में वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ये केवल तत्वों और अणुओं से मिलकर बनते हैं, कोशिकाओं से नहीं। तो नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ नहीं सकती है, जैसे रोबोट बढ़ नहीं सकता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक सीमित आयु होती है और आखिर में सभी एक न एक दिन मर जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक चक्र का अनुकर करते हैं, जिसके अनुसार वे दुनिया में आते हैं, बड़े होते हैं, दूसरी पीढ़ी के लिए अपने जैसे दूसरे जीवों को जन्म देते हैं और फिर मर जाते हैं।
इस मजेदार चक्र को जीवन चक्र या लाइफ साइकिल कहते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स समान नहीं होते हैं। कुत्ते बिल्लियों से अलग होते हैं। एक तितली अन्य कीटों से अलग दिखती है। दुनिया में कई प्रकार की तितलियां होती हैं। वो देखने में एक दूसरे से अलग हो सकती हैं, लेकिन उनके शरीर की संरचना, खान पान की आदतें और कई अन्य चीज़ें समान होती है। एक ही तरह की संरचना वाले जीवों के इस तरह के समूह को स्पीशीज कहते हैं। दुनिया में जीवों की लगभग 16 लाख स्पीशीज हैं, 16 लाख स्पीशीज, और पौधों के लगभग 4 लाख स्पीशीज ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक हमें जानकारी मिली है। किसी भी स्पीशीज के सदस्य में एक समान खान पान की आदतें होती हैं, और सबसे ज़रूरी बात है कि कोई भी जीव समान स्पीशीज के जीव को ही जन्म देता है। हमने जो आज सीखा है उसे चलिए एक बार फिर दोहराते हैं। ऐसे बहुत से गुण हैं जो एक सजीव और निर्जीव में अंतर बताते हैं। सजीव को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और वे अनुपयोगी भोजन, अन्य अवशिष्ट पदार्थों को एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। सभी जीव भोजन की ऊर्जा के विघटन के लिए सांस लेते हैं, लेकिन निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। सजीवों में वृद्धि होती है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि नहीं होती है। कई सजीव उद्दीपन होने पर भाव प्रकट करते हैं, जैसे कि गुस्सा, खुशी आदि, लेकिन निर्जीव उद्दीपन पर प्रतिक्रिया नहीं करते। सजीव का जन्म होता है, उनमें वृद्धि होती है और उनमें प्रजनन होता है, और अंत में वे मर जाते हैं। ये एक मज़ेदार जीवन चक्र है। निर्जीव वस्तुओं का ना तो जन्म होता है और ना ही वे मरती हैं। वे या तो इंसान द्वारा बनाई जाती हैं या प्रकृति द्वारा। इनमें ना ही वृद्धि होती है और ना ही प्रजनन। अभी के लिए बस इतना ही बच्चों। बाय बाय।